हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द आवर चैनल RDS ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने आपको चैप्टर 9 का हाफ एक्सप्लेनेशन कराया था। चैप्टर 9 हमारा था क्रिया, काल। चैप्टर 10 हमारा था काल। तो कल की वीडियो में हमने आपको काल के बारे में यानी टेंस के बारे में एक्सप्लेन कराया था कि काल किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। बताया भी था कि जो कार्य हो रहा होता है, जो कार्य हो चुका होता है या जो कार्य होने वाला होता है, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? काल के अंतर्गत आती हैं। काल के पार्ट के बारे में बताया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। इसके साथ साथ मैंने स्टूडेंट एक्सप्लेन किया था वर्तमान काल और उसके बारे में एग्जाम्पल और डेफिनेशन भी बताई थी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भूतकाल और भविष्यत काल के बारे में। सो ओपन योर पेज नंबर 40। हमारा सेकंड नंबर है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से यानी जो हम कार्य करते हैं, जो कार्य कर रहे होते हैं, जो क्रिया कर रहे होते हैं, उसके रूप से यानी उसके कार्य से किस कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, यानी जो समय गुजर चुका है उस समय पूरा हो चुका है, उससे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अब बारिश रुक चुकी है, यानी बारिश अब रुक चुकी है, यानी पहले बारिश हो चुकी है और अब बारिश क्या हुई है? रुक चुकी है। चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए, चिड़िया ने अंडे दिए, यानी चिड़िया पहले से अंडे दे चुकी थी, तो चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए थे। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, यानी इस लड़की ने पहले से ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। वाक्य में रुक चुकी है, 2 में दिए थे, 3 में कर लिया है। रुक चुकी है, दिए थे, कर लिया है। इन क्रिया शब्दों द्वारा कार्य समाप्त होने का पता चलता है। कार्य समाप्त होने मतलब कार्य का हो यानी कार्य हमारा जो हो गया है उसका पता चलता है। अतः यहाँ भूतकाल है। अतः यहाँ कौन सा काल है? भूतकाल है। स्टूडेंट, वर्तमान काल में ऐसा होता है कि जो कार्य हम जिस समय में कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा वर्तमान काल में आ गया। अब जब हम आपको ये चैप्टर रीड करा देंगे, पढ़ा देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो हमारा जो ये रीडिंग का ये जो हम रीडिंग करा रहे हैं किस में जाएगा? भूतकाल में जाएगा। अब आते हैं भविष्यत काल में। भविष्यत काल किसे कहते हैं? किसी क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, किसी क्रिया के जिस रूप से यानी किसी कार्य का कोई कार्य होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है, ना हो चुका है। जैसे मान लीजिए हम आपको इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर कराएंगे लेकिन अभी कराए नहीं है, ना हमने कराए थे, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? ये हमारे जो हम कराएंगे क्वेश्चन आंसर किस काल में आ जाएगा? भविष्यत काल में। तो उसे भविष्यत काल कहते हैं, यानी कार्य आने वाले समय में होगा, उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। नंबर 1 एग्जाम्पल देखिए, प्रोजेक्ट बनाकर खाना खाऊंगी, यानी प्रोजेक्ट बनाकर पहले लड़की क्या करेगी? अपना प्रोजेक्ट बनाएगी, उसके बाद में खाना खाएगी, यानी उसने अभी खाना खाया नहीं है, ना वह खा चुकी है। सेकंड में है, मैं पढ़कर किताब वापस करूँगा, मैं पढ़कर किताब वापस करूँगा, यानी अपनी किताब पढ़ कर के ही वापस करेगा, अभी किताब पढ़ी नहीं है। नाश्ता करके मैं खेलने जाऊंगा, नाश्ता करके मैं खेलने जाऊंगा, अभी खेलने के लिए यह लड़का नहीं गया है, यानी यह नाश्ता करके बाद में खेलने जाएगा। वाक्य में खाऊंगी, 2 में करूंगा, 3 में जाऊंगा। इन क्रिया शब्दों से कार्य के समाप्त होने का पता चलता है। अतः यहाँ भविष्यत काल है। अतः यहाँ भविष्यत काल है, यानी कार्य अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो यहाँ पर कौन सा काल होगा? भविष्यत काल होगा। स्टूडेंट, वर्तमान काल हम उसे कहते हैं जो हमारा कार्य चल रहा होता है,
उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल हम उसे कहते हैं जो हम कार्य कर रहे होते हैं वो हमारा कार्य हो चुका होता है, यानी वह हम कार्य कर चुके होते हैं। भविष्यत काल उसे कहते हैं जैसे हम कोई कार्य करने वाले हैं, हुआ नहीं है ना कि हो चुका है, बट करने वाले हैं। विशेष देखिए, सदैव होने वाली और सार्वभौमिक सत्य प्रकट करने वाली क्रिया वर्तमान काल में प्रयोग होती है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये क्या है, सदैव होने वाली यानी हमेशा होने वाली, या होता ही है। सूर्य सदैव कहाँ निकलता है, पूर्व दिशा में। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। कितने दिन होते हैं, 7। कभी देखा है कि 6 दिन होते हैं सप्ताह में, नहीं, 7 होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा काल होगा, वर्तमान काल ही होगा। आज्ञार्थक क्रिया वर्तमान काल में आती है। आज्ञार्थक जैसे जिसमें किसी को आज्ञा दी जाए, कि ऑर्डर दिया जाए कि जो है तुम जाओ, तुम खाओ, तुम चलो, जैसे इस तरह से बोला जाता है, तो वह किस में आ जाएगी, वर्तमान काल में। काल के अनुसार क्रिया का भी रूप बदल जाता है। कार्य के अनुसार, जैसे जिस प्रकार से हमारा कार्य होता है, सपोज दैट हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करें, पढ़ा रहे हैं। और जब हम पढ़ा लेंगे तो हम क्या कहेंगे, हमने आपको यह चैप्टर पढ़ा दिया है, या हम आपको आगे से क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो इस तरह से हमारा क्रिया का रूप भी बदलता रहता है। जैसे देखिए, राम जा रहा था, राम क्या कर रहा था, जा रहा था। राम जा रहा है, राम अभी जा रहा है। राज जाएगा, और राज जाएगा, ना कि जा चुका है, ना कि जा रहा है, अभी वह जाएगा। ठीक इसी तरह देखिए स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं। वाक्य एवं काल, वाक्य एवं काल, देखिए कुछ वाक्य दिए हुए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। हम वर्तमान काल देखते हैं। मैं बांसुरी बजाता हूँ, मैं बांसुरी बजाता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बांसुरी बजाता हूँ, यानी अभी मैं बांसुरी बजा रहा हूँ। भूतकाल, मैंने बांसुरी बजाई, मैंने बांसुरी बजाई, मतलब मैं बजा चुका हूँ, बजाई। भविष्यत काल, मैं बांसुरी बजाऊँगा, मैं बांसुरी बजाऊँगा, ना कि बजाई थी, ना बजाया है, बजाऊँगा। ठीक है। राघव विद्यालय जाता है, यानी राघव अभी विद्यालय जाता है। राघव विद्यालय गया, यानी वह विद्यालय जा चुका है। राघव विद्यालय जाएगा, यानी वह विद्यालय जाएगा, ना कि गया है, ना जा रहा है, जाएगा। छात्र मैदान में खेलते हैं, छात्र कहाँ खेलते हैं, मैदान में। छात्र मैदान में खेले थे, यानी वह खेल करके मैदान से जा चुके हैं। छात्र मैदान में खेलेंगे, और छात्र मैदान में खेलेंगे यानी ना वह खेलने आए हैं, ना वह खेल कर जा चुके हैं, बल्कि वह खेलने आएंगे, लेकिन अभी खेलने नहीं आए हैं। बाबा जी आ रहे हैं, इसी तरह देखिए ये भी है, बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी आए थे, और बाबा जी आएंगे। सेम इसी तरीके से कई एग्जाम्पल हैं। देखिए, वर्षा हो रही है, वर्षा हुई थी, वर्षा होगी। तो इस तरह स्टूडेंट देखिए, वर्तमान काल में क्या हो रहा था, वर्षा हो रही है, वर्षा हुई थी, यानी वर्षा हो रही है, अभी वर्षा हो रही है। वर्षा हुई थी, यानी वर्षा हो चुकी है। वर्षा होगी, अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्षा होगी। भैया अखबार पढ़ते हैं, भैया ने अखबार पढ़ा, भैया अखबार पढ़ेंगे। रंजन कैरम खेलता है, रंजन ने कैरम खेला, रंजन कैरम खेलेगा। माता जी मंदिर जा रही हैं, माता जी मंदिर गई थी, माता जी मंदिर जाएंगी। राजू दूध पीता है, राजू ने दूध पिया, राजू दूध पिएगा। रमा भोजन करती हैं, रमा ने भोजन किया, रमा भोजन करेंगी। अर्जुन लिख रहा है, अर्जुन लिख रहा था, अर्जुन लिखेगा। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से देखिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं,
किस तरह से कार्य होता है, हो चुका होता है और होगा, उस तरह से इतने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी समझ गए होंगे कि काल किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट हैं और किस काल को किस तरह से पहचानते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।